मैट्रिक्स ए जिसका साइज है n/n। यहाँ पर ए पर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और आपको बताना है कि जो मैट्रिक्स है वो बनता है ए की कंडीशन से पॉजिटिव डेफिनेट या सेमी नेगेटिव डेफिनेट या पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। इस तरह से हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं ए के ऊपर। अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी रो सेम प्रोपोर्शनल में है, तो इसकी जो रैंक है वो आपकी 1 होगी, क्योंकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने से सभी जगह 0 0 हो जाएगा एक्सेप्ट फर्स्ट रो। इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि रैंक 1 है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब हुआ कि एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू 0 होगी। अगर एक आइगन वैल्यू 0 हो गई तो हम ये जो पॉजिटिव डेफिनेट या जो ऑप्शन ए में कहा गया है कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव डेफिनेट, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 0 इंक्लूड हो जाने पर वो सेमी नेगेटिव में जाएगा या सेमी पॉजिटिव में जाएगा। अब हमारे पास इफ ए इक्वल्स टू 0, अगर ए 0 हो गया तो ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगी और इसकी सभी आइगन वैल्यूज 0 हो जाएंगी। ऑल आइगन वैल्यूज आर 0। तो पॉजिटिव डेफिनेट की हम बात ही नहीं कर सकते ऑप्शन सी में। अब हमारे पास बचता है ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0। एक में सेमी नेगेटिव है और एक में सेमी पॉजिटिव है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू तो 0 होगी ही। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो गिवन मैट्रिक्स का जो ट्रेस है, यहाँ पर अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ट्रेस इसका कितना होगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा एन ए। और ये एन ए का मतलब हुआ ए टाइम्स ऐड करना, ए प्लस दिस। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका ए ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि सभी आइगन वैल्यू फिर पॉजिटिव आ जाएंगी, क्योंकि ट्रेस को लाने के लिए अदर आइगन वैल्यूज क्या होंगी, सारी पॉजिटिव होंगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह अगर ए लेस देन 0 है तो ट्रेस लाने के लिए सभी आइगन वैल्यूज को, मतलब 0 को छोड़कर आप अब बाकी सारे आइगन वैल्यूज नेगेटिव होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए बी और डी राइट की है।